हमारी संस्कृति में जिस प्रकार चार को माता का दर्जा दिया गया है, जन्म देने वाली माँ, धरती माँ, गंगा माँ और गाय माँ। तो जन्म देने वाली माता, गंगा माता, गौ माता और धरती माता के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। हमारे नीति शास्त्रों में 5 तरह के पिता बताए। जनिता चोपनेता च यस्सु विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता, पंचेते पितर स्मृता। 5 को पिता का दर्जा दिया गया है। एक पिता जो जन्म देता है, दूसरा पिता जो उपनयन संस्कार करवाता है, तीसरा पिता जो हमें विद्या दान देता है, चौथा पिता वह है जो हमें अन्न दान देता है, और 5वां पिता वह है जो हमें अभय दान देता है। तो हम बारी बारी से हर पिता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनिता, यानी हमारे जन्म देने वाले पिता, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे गाय को हम सब लोग माँ कहते हैं, माता कहते हैं, क्या किसी ने कभी पिता को बैल कहा? क्या हम पिता को बैल कहते हैं? आपको शायद मालूम नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ कि हम पिता को बैल कहते हैं। रामा वल्द हीरा, वल्द का मतलब क्या होता है? बैल, जो पिता की जगह लगाया जाता है। तो वल्दियत जो पिता का नाम होता है, वो वल्दियत से क्या माना जाता है, और पिता की जगह वल्द शब्द लिखा जाता है। हीरा, वल्द, गोमा कुछ भी होगा तो पिता नहीं लिखते हैं, वहाँ वल्द लिखते हैं। तो हम जैसे गाय को माँ मानते हैं, वैसे पिता जो है हमारा बैल है, और इसीलिए वो बैल नंदी के रूप में है। नंदी शिव का वाहन है और शिव सब स्वरूप है, इसलिए शिव को हम सबका पिता मानते हैं। मनुष्य का जन्म आदमी की आत्मा से होता है और माँ के शरीर से होता है। हमें जो शरीर दिया है वो हमारी माँ की अमानत है, परंतु हमारा जो हम हैं वो हमारे पिता की आत्मा से पैदा हुए हैं। इसलिए पुत्र को या पुत्री को आत्मज या आत्मजा कहा जाता है, क्योंकि वह आत्मा से जन्म लेता है। औरत पुत्र को पैदा नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। काह न तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाए, काह न पावक में जरे, काल किसे नहीं खाए। तो उसके लिए लिखा है कि पुत्र न तिरिया कर सके, मन नहीं सिंधु समाए, धर्म न पावक में जरे, नाम काल नहीं खाए। बिना पुरुष के स्त्री पुत्र को पैदा नहीं कर सकती है, और मन जो है वो इतना बड़ा है कि समुद्र में भी नहीं समा सकता है, और धर्म आग में नहीं जलता है, और नाम को काल कभी समाप्त नहीं कर सकता है। धरती पर बीज तो पड़े रहते हैं, परंतु वे अंकुरित नहीं होते हैं। धरती को हम माता कहते हैं, तो आकाश हमारा पिता है। जब तक आकाश बरसता नहीं है, तब तक धरती पर बीज अंकुरित नहीं होता है। पति और पत्नी के बीच में जब तक प्यार नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, तब तक संतान उत्पन्न नहीं होती है। पति अपनी पत्नी का सहारा लेकर पुत्र के रूप में स्वयं को पैदा करता है, और उसी दिन वह अपने पिता के रूप में पैदा होता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आत्मा अमर है। आदमी स्वयं को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न करता है, वह कभी मरता नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्यति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी मनुष्य पुत्र के रूप में स्वयं को पैदा कर लेता है, इसलिए उसकी आत्मा उसके पुत्र के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वह उसका वंश है, यानी वह पुत्र ही उसी का अंश है, और वह मरता नहीं है। वो हमेशा अपने पुत्र के रूप में जिंदा रहता है, और वह फिर अपने पुत्र के रूप में जिंदा रहता है, और फिर वह अपने पुत्र के रूप में जिंदा रहता है। इस प्रकार से वंशानुगत अंशानुगत मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है। आत्मा को अमरता का दर्जा इसलिए दिया गया है कि वह कभी मरता नहीं है, उसका बीज वंश समाप्त नहीं होता है। पिता बहुत बड़ी वस्तु है, उसको थोड़े से शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते।
अभी 2-3 दिन और पिता के बारे में ही बताया जाएगा।